नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम करेंगे कक्षा 8 का प्रश्नावली 7.2 का प्रश्न नंबर 1। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और करते हैं अपना प्रश्न नंबर 1 का हल। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में हमसे क्या पूछा गया है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न में हमें टोटल 10 भाग दिए गए हैं, इन सभी का हमें अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें घनमूल ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम करते हैं। तो देखिए इसमें हमें पहला भाग क्या दिया गया है, 64। अब हमें 64 का सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। तो ये हम यहाँ से इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं कुछ इस तरह से। ये हमारा 2 के पहाड़े से 32 बार में, ये 2 के पहाड़े से 16 बार में, ये हमारा 2 के पहाड़े से 8 बार में, ये 2 के पहाड़े से 4 बार में, ये हमारा 2 के पहाड़े से 2 बार में और ये 2 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारे गुणनखंड आ गए हैं। अब देखिए यहाँ पर 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम ये घनमूल का चिन्ह बना लेते हैं। हमें किसका ज्ञात करना है, 64 का। तो इसके अंदर ये 64 लिख देंगे और इधर जो इसके गुणनखंड आए हैं अभाज्य गुणनखंड, यानी कि ये सब इसके अंदर लिख लेंगे। तो हमारा 2 कितनी बार है, इसमें 6 बार। तो यहाँ पर हम इसको 6 बार लिख लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये लिख लिया है 6 बार। अब देखिए अगला काम हम क्या करते हैं कि इसमें हम 3-3 के समूह बनाते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर हमारा ये 2 के 3-3 का एक समूह बन गया और एक और यहाँ से बन गया, है ना। तो इस तरह से ये हो गया। अब हम क्या करेंगे कि एक समूह को हम एक बार लिखेंगे। तो यहाँ 2 का एक समूह है, इसको एक बार लिख दिया हमने। फिर एक और समूह है तो यहाँ पर हम एक बार और लिख देंगे। ठीक है, जितने समूह होंगे उतनी बार यहाँ पर हम संख्याओं को लिख देते हैं। तो अब ये देखिए गुणा कर दीजिए 2 का 2 से, तो 2 दूना 4, यानी कि हमारा ये आंसर हो गया, यानी 64 का घनमूल 4 हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम इसका दूसरा भाग कर लेते हैं। तो देखिए दूसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 512। तो हमें क्या करना है इसमें कि 512 का घनमूल ज्ञात करना है। तो चलिए इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। सबसे पहले 512 का हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो ये यहाँ से हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, 200 यहाँ पे 56 बार में। ठीक है, फिर ये 2 के पहाड़े से जाएगा हमारा 128 बार में। ये हमारा 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, ये 6 4 64 बार में। फिर ये 2 के पहाड़े से 32 बार में, ये हमारा 2 के पहाड़े से 16 बार में और इस तरह से ये 2 के पहाड़े से 8 बार में, ये हमारा 4 बार में और ये 2 के पहाड़े से 2 बार में और ये 1 बार में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं 512 के। अब देखिए 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार। तो यहाँ पर हम इसको अब लिख लेंगे 9 बार। तो इसको हमने ये इस तरह से बनाया घनमूल का चिन्ह और ये 9 बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 बार लिख लिया हमने। अब क्या करते हैं, हम इसके समूह बनाते हैं। तो देखिए ये 2 का एक समूह बन गया हमारा, ये 3-3 का, एक और यहाँ से बन गया और एक और बन जाएगा। तो 3 समूह बन गए यहाँ पे हमारे 3-3 के। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितने समूह है उतनी बार यहाँ पे संख्याओं को लिखेंगे। तो 2 का ये एक समूह, इसको हमने एक बार लिख दिया। फिर यहाँ पे एक और समूह है 2 का, इसको भी लिख दिया और इस तरह से ये एक और है, इसको भी लिख दिया। अब गुणा कर दो, 2 दूना 4 4 दूना 8। तो ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि 512 का घनमूल 8 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा दूसरा भाग। अब चलिए हम इसका तीसरा भाग करते हैं। तो देखो तीसरे भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, 10,648। तो हमें इसमें 10,648 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं अब हम इसका। तो यहाँ पर हम इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये हम इस तरह से करेंगे। तो देखिए सबसे पहले कौन से पहाड़े से करें हम इसको, 2 के पहाड़े से। कितनी बार में, ये 5, ये 3 2 और ये 4, ये हो गया। फिर 2 के पहाड़े से होगा, ये कितनी बार में, 2 6 6 और ये 2। फिर से ये हमारा 2 के पहाड़े से होगा कितनी बार में, ये 1, ये 3 और ये 1। अब ये हमारा जो है, ये हमारा किसके पहाड़े से होगा, ये होगा सीधा 11 के पहाड़े से। कितनी बार में, ये 1 यहाँ से 2 1 121 बार में। फिर ये 11 के पहाड़े से होगा 11 बार में और ये हमारा 11 के पहाड़े से 1 बार में।
तो ये हमारा हो गया यहाँ तक। अब देखिए ये जो गुणनखंड आए हैं इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये हमने घनमूल का चिन्ह बनाया और यहाँ पर 2 हमारा है 3 बार, तो इसको हमने 3 बार लिख दिया, और 11 भी हमारा 3 बार है तो इसको भी लिख दिया। अब देखो हम क्या करते हैं, समूह बनाते हैं 3-3 के। तो ये हमारा यहाँ पे एक समूह बन गया 2 का यहाँ पे, और फिर यहाँ पे ये 11 का भी एक समूह बन गया। ठीक है, तो 2 का पहले है तो यहाँ पे हमने पहले 2 को लिखा, फिर हमारा 11 का है तो यहाँ पे 11 लिख दिया। अब देखो 11 का 2 से गुणा कर देंगे तो 11 दूना 22 हो गया, यानी कि हमारा आंसर 22 हो गया, यानी 10,648 का घनमूल 22 हो गया। ठीक है, तो ये हो गया हमारा तीसरा भाग। अब चलिए चौथा भाग करते हैं, बहुत ही आसान है ये, आप कर लेंगे आसानी से। अब देखिए इसमें हमें चौथे भाग में दिया गया है 27,000, तो हमें क्या करना है, अब 27,000 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। हम यहाँ से इसमें हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 27,000 का। तो देखो ये किस तरह से होगा, सबसे पहले इसको 2 के पहाड़े से कर लेते हैं। कितनी बार में, ये 1 3 5 0 0 13,500 बार में। फिर ये हमारा 2 के पहाड़े से होगा 6 7 ये 5 और ये 0। ठीक है, फिर ये हमारा 2 के पहाड़े से दोबारा से हो जाएगा, ये कितनी बार में, 2 तिया 6, ये 2 तिया 6, और ये हमारा यहाँ पे आ जाएगा 7 और ये फिर 5। अब देखो ये हमारा होगा यहाँ पे 3 के पहाड़े से, ये 3 एकम 3 3 एकम 3 3 दूना 6 और ये 3 पंजे 15। फिर से हमारा ये 3 के पहाड़े से होगा, ये हमारा 375 बार में। ये हमारा 3 के पहाड़े से होगा 125 बार में, और ये हमारा यहाँ से अब देखो ये 5 के पहाड़े से होगा 25 बार में, ये 5 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, ये हमने गुणनखंड ज्ञात कर लिए हैं। अब इनको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो 2 हमारा कितनी बार है, 1 2 3 बार, और 3 भी हमारा 3 बार है, और 5 भी 3 बार। तो यहाँ पे इनको हम लिख लेंगे। तो ये 2 को हमने यहाँ पे 3 बार लिखा, इसके अलावा 3 को हमने 3 बार लिखा, और फिर 5 को 3 बार लिखा। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। अब इसके हम समूह बना लेंगे। तो ये 2 का समूह बन गया एक, ये 3 का भी बन गया, और ये 5 का भी बन गया। तो इनको अब यहाँ से हम लिख लेंगे। देखिए इन सभी के ये 3-3 के समूह बन गए हैं। तो ये 2 को हम सबसे पहले एक बार लिख लेंगे, फिर इसी तरह से ये 3 को भी एक बार लिख लेंगे, और ये 5 को भी लिख लेंगे। तो देखिए गुणा कर दो, अब 2 तिया 6 6 पंजे 30। तो इस तरह से हमारा ये चौथे भाग का आंसर 30 आ गया, यानी कि 27,000 का घनमूल 30 हो गया। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा भाग। अब हम करते हैं इसका 5वां भाग। तो 5वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 15,625। ठीक है, तो चलो अब हम 15,625 का सबसे पहले क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो यहां से हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं 15,625 के। तो इस तरह से ये हमारा सबसे पहले किसके पहाड़े से होगा, ये 5 के पहाड़े से होगा। कितनी बार में, ये 5 तिया 15, ये हमारा 5 एकम 5 5 दूना 10, और ये 5 पंजे 25। ठीक है, तो ये हो गया। अब ये भी हमारा 5 के पहाड़े से होगा, ये कितनी बार में, ये हो जाएगा 625 बार में, और ये हमारा 5 के पहाड़े से 125 बार में, ये हमारा 5 के पहाड़े से 25 बार में, ये 5 के पहाड़े से 5 बार में, और फिर ये 1 बार में। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे 5 कितनी बार आ गए, यहाँ पे आ गए हमारे 6 बार। तो इसको हम यहाँ से अब लिख लेंगे 6 बार। तो ये हमारा 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, अब हम इसके समूह बना लेंगे 3-3 के। तो ये हमारा एक समूह बन गया, और ये हमारा दूसरा समूह बन गया। अब हम देखिए कितनी बार समूह बनाए, 2 बार 5 के, तो इसलिए हम 2 बार यहाँ पे लिख लेंगे। अब 5 गुणा 5 यानी 5 पंजे 25। तो इस तरह से हमारा 15,625 का घनमूल 25 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये हुआ 5वां भाग। अब करते हैं अपना 6ठा भाग। तो छठे भाग में हमें इसमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया 13,824। तो अब हमें 13,824 का क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है। तो चलिए करते हैं अब हम इसको। तो देखो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसके सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड। तो ये हमारा 13,824 है। तो इस तरह से अब हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो देखिए सबसे पहले किसके पहाड़े से करेंगे, ये हम 2 के पहाड़े से। कितनी बार में, ये 6, यहाँ पे 9, ये 1 और ये 2। तो ये हमारा हो गया। अब हम फिर से इसको 2 के पहाड़े से करेंगे। ये कितनी बार में, 3, 4, ये 5 और ये 6। फिर से हमारा ये 2 के पहाड़े से हो जाएगा। ये कितनी बार में होगा, 1, ये 7, ये 2 और 8।
फिर से हमारा ये 2 के पहाड़े से होगा, ये कितनी बार में, ये 8 6 4, और ये हमारा अब 2 के पहाड़े से होगा कितनी बार में, 432 बार में। ये हमारा 2 के पहाड़े से होगा 216 बार में, और ये हमारा 2 के पहाड़े से होगा कितनी बार में, 108 बार में। बाकी के यहाँ पे हम लिख लेते हैं, ये हमारा 108 आया है, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 108, और ये हमारा देखिए 108 2 के पहाड़े से होगा फिर से कितनी बार में, ये हमारा हो जाएगा 54 बार में, और ये हमारा आ जाएगा 2 के पहाड़े से 27 बार में, ये हमारा 3 के पहाड़े से 9 बार में, ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये हमारा 3 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे लिख लिए हैं। अब देखो यहाँ पे इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार है, और 3 है 1 2 3 बार। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लेंगे। तो देखो हमारा 2 कितनी बार है, 9 बार। तो यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं, 1 2 3, ये 4 5 6, यहाँ पर बाकी क्या लिख लेते हैं, 7 8 9, और फिर 3 हमारा है 3 बार। तो इसको हमने यहाँ से लिख लिया है। ठीक है, तो ये हो गए। अब हम इसके समूह बना लेते हैं। तो 2 का ये हमारा एक समूह बन गया, ये 3 3 का, फिर ये 2 का एक और समूह बन गया 3 3 का, फिर ये एक और बन जाएगा, और फिर हमारा ये 3 का समूह बन गया 3 3 का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, 2 के समूह हमारे कितने बने हैं 3 3 के, 1 2 3, तो इसलिए यहाँ पर हम 3 बार लिख लेंगे 2 को, और फिर यहाँ पर 3 का भी एक समूह बना है, तो इसलिए इसको भी हमने एक बार लिख लिया। अब गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिया 24। तो इस तरह से हमारा ये 24 आंसर हो गया, यानी 13,824 का घनमूल 24 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया छठा भाग। अब चलो हम अपना 7वां भाग करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, 7वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, इसमें हमें दिया गया है 1,10,592। ठीक है, तो इसका अब हमें क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड सबसे पहले ज्ञात करना है। तो इसको अब यहाँ पे हम कर लेते हैं, इसका अभाज्य गुणनखंड। तो देखो यहाँ से हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। ये 11, ये 0 5 9 2, इसको हमने यहाँ से लिख लिया है, और इस तरह से अब हम कर लेंगे। तो ये हमारा सबसे पहले 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में, ये 5, ये फिर से 5, ये 2, और फिर ये हमारा यहाँ पे 9, और ये 6। ठीक है, यानी कि 55,296। फिर से हमारा ये 2 के पहाड़े से होगा, ये कितनी बार में, 2 दूना 4, ये 2 सत्ते 14 7, फिर यहाँ पे 6, ये 4, और ये 8। फिर से ये हमारा 2 के पहाड़े से होगा, ये कितनी बार में, 1, और ये हमारा 3, फिर ये 8, फिर 2, और ये 4, और ये हमारा फिर से 2 के पहाड़े से हो जाएगा, ये कितनी बार में, 6, ये 9 1, और ये 2, और इस तरह से ये भी हमारा 2 के पहाड़े से हो जाएगा, ये कितनी बार में, 3 4 5 6। ठीक है, ये भी हमारा 2 के पहाड़े से हो जाएगा, ये 1 7 2 8। ठीक है, अब आगे भी ये हमारा 2 के पहाड़े से कटेगा, ये देखिए ये कितनी बार में कटेगा, ये 8, फिर से यहाँ पे हमारा ये 6, और ये हमारा 4। ठीक है, अब ये 2 के पहाड़े से हमारा 432 बार में, ये हमारा 2 के पहाड़े से अब 216 बार में, ये 2 के पहाड़े से हमारा 108 बार में, और इस तरह से आगे भी ये हमारा 2 के पहाड़े से 54 बार में, और फिर ये हमारा 2 के पहाड़े से 27 बार में, ये अब 3 के पहाड़े से 9 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 3 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारे हो गए। अब देखिए इसको हम गिन लेते हैं कि हमारे सबसे पहले 2 कितनी बार है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बार 2 है, और 3 हमारा है 1 2 3 बार। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे। तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले 2 को लिखेंगे, जो कि हमारा कितनी बार है, 12 बार। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और फिर बाकी जो हमारा 3 है वो हमारा 3 बार है। तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसके हम समूह बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 का 3 3 का एक समूह बना, फिर ये हमारा एक और बन गया, और यहाँ से एक और बना, और ये हमारा एक और बन गया। ठीक है, ये हमारा नहीं है, ये हमारा इसका है। ठीक है, ये हमारा अभाज्य गुणनखंड जो हमने इधर किया है। तो इस तरह से अब यहाँ पर हमारा 3 का भी एक बनेगा। तो देखिए अब इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे।
तो ये इस एक समूह को सबसे पहले हमने एक बार लिख दिया, फिर इस वाले समूह को अब यहाँ पे लिख दिया, फिर इस वाले समूह को एक बार लिख दिया, और फिर इस वाले समूह को एक बार यहाँ पे लिख दिया, और फिर ये 3 वाले समूह के लिए एक बार यहाँ। ठीक है, अब गुणा कर दो, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 तिया 48। तो इस तरह से हमारा ये जो है 7वें भाग का यानी कि 1,10,592 का घनमूल 48 हो गया। ठीक है, क्लियर है। अब देखिए हम करते हैं अपना 8वां भाग। तो 8वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है 46,656। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पे 46,656 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात। ये हमारा है 46,656। अब देखो यहाँ से हम कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 के पहाड़े से जाएगा कितनी बार में? ये 2 3 3, फिर यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2 और ये 8, फिर हमारा ये हो जाएगा, ये अलग है यहाँ से, इसमें लाइन खींच देता हूँ मैं। तो अब ये हमारा 2 के पहाड़े से फिर से जाएगा, ये 1 और ये हमारा हो जाएगा 6, फिर से 6 और ये 4, फिर हमारा ये 2 के पहाड़े से होगा ये कितनी बार में? ये 5, फिर ये 8 3 और ये 2, और फिर हमारा ये 2 के पहाड़े से होगा ये कितनी बार में? 2 9 1 6, और फिर हमारा ये 2 के पहाड़े से होगा 1 4 5 8, और ये हमारा हो जाएगा अब 2 के पहाड़े से कितनी बार में? 7 2 9, और ये अब हमारा जो है 3 के पहाड़े से होगा कितनी बार में? ये हमारा हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2, ये 4 और फिर यहाँ पे 3। ठीक है, इस तरह से ये हुआ। अब यहाँ पर ये भी हमारा 3 के पहाड़े से होगा 81 बार में, और इस तरह से ये हमारा 3 के पहाड़े से होगा 27 बार में, ये 3 के पहाड़े से 9 बार में, और इस तरह से आगे ये हमारा 3 के पहाड़े से 3 बार में, और ये 1 बार में। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमारा 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5 6 बार, और 3 भी हमारा 1 2 3 4 5 6 बार है। तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो देखो ये हमारा 2 है 6 बार, इसको हमने यहाँ से 6 बार लिख लिया है। ये हमारा हो गया 1 2 3 4 5, ये 6, और फिर यहाँ पे हम बाकी के नीचे लिख लेते हैं 3 को 6 बार, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गए। अब देखो यहाँ से हम इसके 3 3 के समूह बना लेते हैं। तो ये हमारा 2 का एक समूह बन गया 3 3 का, ये एक और बन गया, फिर यहाँ से हमारा ये 3 का भी एक, और ये दूसरा भी 3 का। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं। तो 2 हमारा कितने समूह बने हैं 3 3 के? 2 बार। तो यहाँ पर हम इसको 2 बार लिख लिए। फिर हमारा 3 3 के भी 3 के समूह बने हैं 2 बार, तो इसको भी यहाँ से हमने 2 बार लिख लिया। अब इसका गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा आंसर जो है 46,656 का घनमूल 36 हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया यहाँ पे 8वां भाग। अब करते हैं अपना 9वां भाग। तो 9वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है? इसमें हमें दिया गया है 1,75,616। ठीक है, तो हमें अब 1,75,616 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं सबसे पहले। तो इसको हम यहाँ से सबसे पहले कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम इसको 1,75,616 को लिख लिए हैं, और इस तरह से इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। ये 2 के पहाड़े से कितनी बार में? ये 8, फिर ये 7, फिर ये हमारा 8, फिर 0 और ये 8, और इस तरह से ये भी हमारा 2 के पहाड़े से कितनी बार में? 4, ये 3, फिर हमारा ये 9, फिर 0 और 4। ठीक है, और फिर ये हमारा हो जाएगा 2 के पहाड़े से कितनी बार में? ये हमारा हो जाएगा 2, फिर ये हमारा हो जाएगा 1, ये 9, फिर ये 5 और 2, ये भी हमारा हो जाएगा 2 के पहाड़े से, ये 1, ये 0, फिर हमारा ये 9 7 6। ठीक है, इसके बाद ये भी हमारा 2 के पहाड़े से 5 4 8, और ये भी 8, फिर से हमारा ये हो जाएगा अब कितने के? 2 के पहाड़े से कितनी बार में? 2 7 4 4, फिर हमारा ये अब होगा 2 के पहाड़े से कितनी बार में? 1 3 7 2, और ये हमारा अब आगे देखिए ये भी हमारा कितने के पहाड़े से होगा? 2 के पहाड़े से, ये हमारा कितनी बार में हो जाएगा? 6, फिर ये हमारा 8 और ये 6। अब देखिए यहाँ पे ये भी हमारा हो जाएगा 2 के पहाड़े से 3, फिर ये 4 और ये हमारा 3।
अब देखिए ये हमारा हो जाएगा 7 के पहाड़े से, कितनी बार में, ये हमारा 49 बार में, फिर ये हमारा 7 के पहाड़े से ये हमारा 7 बार में, और ये 7 के पहाड़े से 1 बार में। ठीक है, तो ये हमारे हो गया भाज्य गुणनखंड। अब देखो यहाँ पे 2 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बार, और 7 है 1 2 3 बार। तो अब हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो हमारा इसमें जो 2 है वो कितनी बार था, 9 बार, तो इसको यहाँ पे हम 9 बार लिख लेते हैं 2 को। ये 8 और ये हमारा है 9। ठीक है, ये यहाँ से है। ठीक है, अब ये हमारे हो गए 2 9 बार, और 7 था हमारा 3 बार, तो इसको हमने यहाँ से 3 बार लिख लिया। अब समूह बना लो, ये 2 का हमारा 3 3 का एक समूह बना, फिर ये एक और बन गया, और यहाँ से एक और बन गया, और ये हमारा 7 का भी एक समूह बन गया। तो इसको अब यहाँ से हम लिख लेंगे। 2 है, ये पहला समूह का एक बार लिख दिया हमने, फिर ये दूसरे समूह का एक बार लिख दिया, और ये तीसरे समूह का भी एक बार लिख दिया, और ये 7 वाले के समूह का भी एक बार हमने लिख दिया। अब इसका गुणा कर दो, 2 दूना 4 4 दूना 8 8 सते 56। तो इस तरह से हमारा जो है 1,75,616 का घनमूल 56 हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 9वां भाग। अब चलो हम अपना अंतिम भाग कर लेते हैं। तो अंतिम यानी कि 10वें भाग में हमें क्या संख्या दिया गया है, तो इसमें हमें दिया गया है 91,125। ठीक है, तो अब हमें 91,125 का सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेना है। तो यहाँ से हम इसको कर लेते हैं। 91,125 लिखा हमने, और इस तरह से हमने बनाया। तो देखिए अब यहाँ पे कि ये हमारा हो जाएगा कितने के पहाड़े से, 3 के पहाड़े से। ये 3 3 9 3, फिर ये हमारा 0, फिर ये 3, और ये 7, फिर 5। ठीक है, फिर से हमारा ये 3 के पहाड़े से होगा, ये 1, फिर 0, और फिर हमारा ये हो जाएगा 1, फिर ये 2 और 5, और इस तरह से ये भी हमारा हो जाएगा 3 के पहाड़े से। ये 3, फिर ये 3, फिर ये 7, और ये 5। अब देखो ये हमारा हो जाएगा फिर से 3 के पहाड़े से 1 1, और ये 2 5, और ये हमारा हो जाएगा अब 3 के पहाड़े से कितनी बार में, 3, फिर ये 7, और ये 5। अब ये हमारा हो जाएगा यहाँ पे 3 के पहाड़े से 125 बार में, और ये हमारा हो जाएगा अब 5 के पहाड़े से 25 बार में, और फिर ये हमारा अब 5 के पहाड़े से 5 बार में, और ये 5 के पहाड़े से 1 बार में। तो यहाँ पे हमारे 3 कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 बार, और 5 है हमारा 3 बार। तो यहाँ पर अब हम इसको लिख लेंगे इस तरह से। हमारा 3 कितनी बार है, 6 बार, तो इसको हमने यहाँ से 6 बार सबसे पहले लिख लिया। ये हमारा हो गया, और फिर यहाँ पे हमारा जो ये 5 है वो 3 बार है, तो इसको हमने यहाँ पे लिख लिया। तो अब समूह बना लो, ये 3 3 का हमारा एक समूह बन गया 3 का, फिर ये दूसरा बन गया, और ये 5 का भी एक समूह बन गया 3 3 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 का ये पहले समूह को एक बार लिखा हमने, और ये दूसरे समूह को भी एक बार लिखा, और ये 5 के एक समूह को यहाँ पर हमने लिख दिया। अब 3 3 9 9 पंजे 45। तो इस तरह से हमारा जो है इसमें 91,125 का घनमूल 45 आ गया, यानी कि हमारा आंसर 10वें भाग का 45 हो गया। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा प्रश्न नंबर 1 के ये 10 भाग कंप्लीट हो गए। आई होप आपको प्रश्न काल काफी अच्छे से समझ में आया है। मैंने आपको काफी सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि अगली वीडियो जैसे ही मैं अपलोड करूं नए प्रश्न का, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दें, ताकि उन्हें भी इससे हेल्प मिले। और कहीं पे भी कोई डाउट है प्रश्न में तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। धन्यवाद।